अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप इमरान। गालिब ने कहा था कि गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोजगार, गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। तो अगरचे मैं आजकल बहुत ज़्यादा सितम हाय रोज़गार हूँ, उसकी वजह ये है कि जो ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं उनकी छुट्टियां नहीं हुई। यहाँ हमारे यहाँ अभी बीएस की क्लासेस चल रही हैं, मिड टर्म हो रहा है, तो बतौर चेयरमैन मुझे रोज़ाना कॉलेज में भी जाना पड़ता है, ड्यूटी भी करनी पड़ती है। जो दोस्त नहीं होते उनकी जगह पे बाज़ का निगरानी भी करता हूँ, और पेपर मार्किंग और इस तरह के दीगर मसरूफियात की वजह से मैं आप लोगों के साथ कुछ दिनों से मुनक़ता था। लेकिन बहरहाल मेरे जहन में ये भी था कि आप लोगों के 2 टेस्ट अभी मैंने और लेने हैं, लिहाजा आज हम जो 11वां टेस्ट है हमारा उसके हवाले से बात करेंगे। तो 11वां टेस्ट जो है वो हमारा है उर्दू मुहावरात, ज़रबुल अमसाल और तराकीब के हवाले से। तो आपको याद होगा कि मैंने माजी में किसी लेक्चर में ये आपसे अर्ज़ किया था कि जो पेपर आपका होता है इसमें सारे सवाल जो है इस तरह से हम नहीं कह सकते कि फ़लाँ ऐसे से आएंगे या फ़लाँ किताब से आ सकते हैं। तो इसमें ख़ास तौर पे ये जो मुहावरात का और ज़रबुल अमसाल का हिस्सा है, इसमें हम कोई किसी एक किताब का तयन नहीं कर सकते कि उस किताब से आ सकती है। तो मुहावरात की कुछ किताबें मार्केट में मैसर हैं, जैसे दिल्ली की मुहावरे हो गए, या मुख्तलिफ़ लोगों ने मुरतब की हैं किताबें, PDF में भी ग्रुपों में आप लोगों ने भेज दी थी। लेकिन ये इतने ज़्यादा हैं कि इसकी कोई समझ नहीं आती कि कौन सा मुहावरा आएगा और कौन सा मुहावरा नहीं आएगा। इसके बाद जो ज़रबुल अमसाल की हवाले से है, उनमें फिर भी 1-2 किताबें पढ़ी जा सकती हैं, जिसमें उर्दू ज़रबुल अमसाल जो है ये सरवत सुल्ताना सरवत की किताब है, जिसे अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान ने शाया किया था। ये छोटी सी किताब है लेकिन बहुत ही अच्छी किताब है। और इसके अलावा उर्दू ज़रबुल अमसाल पर जो है एक जामे किताब जो है वो है उनकी वारिस सरहंदी की, जिसका नाम ही जामेउल अमसाल है। लेकिन वक्त भी कम है, लिहाजा इन चीज़ों को इस वक्त आपके पास इन्हें देखना पढ़ना वो बहुत मुश्किल होगा। और ये दोनों किताबें शायद वारिस सरहंदी की किताब तो खैर PDF में मिलती है, लेकिन सरवत सुल्ताना सरवत की किताब जो अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान से शाया हुई है, ये नायाब हो चुकी है और अभी तक किसी ने इसको PDF में भी कन्वर्ट नहीं किया। सो मुहावरात हों या ज़रबुल अमसाल हों, इस हवाले से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारे मुहावरात ज़रबुल अमसाल आपके मुताले में रोज़मर्रा में गुफ्तगू सुनते हुए आपके ज़हन में आए हुए होंगे। कभी न कभी आपने ज़रूर सुने होंगे, किसी नावल में, किसी अफसाने में, किसी तहरीर में आपने वो चीज़ें पढ़ी होती हैं। और बाकी आपका जिसको कहते हैं कि जिसको आप कहते हैं कॉमन सेंस, वो भी होती है कि जब आप एक चीज़ को पढ़ते हैं तो आप उसके गैस लगा लेते हैं कि इसमें से ये मुहावरा जो है इसका ये मतलब हो सकता है, या फ़लाँ ज़रबुल अमसाल जो है वो इसका मतलब ये हो सकता है। तो फिर भी ज़ाहिर है कि इस पोर्शन को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही आम है और एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी आए तो वो 10-15 मुहावरे भी दे सकता है, और ऐसे आलम में जो है वो बच्चे सारे मुहावरे तो नहीं छोड़ सकते। तो आपके लिए इस वक्त कम वक्त में जो बेहतरीन मशवरा है वो ये है कि आपके पास चाहे वो जनरल उर्दू है, सुहेल भट्टी किताब है, या फिर आपके पास अगर कलीद उर्दू है, इन दोनों किताबों में जितने भी मुहावरात और ज़रबुल अमसाल हैं इनको आप अच्छी तरह से कर लीजिए, इनको बार बार पढ़िए। और आपने देखा होगा कि कुछ मखसूस मुहावरे हैं जो बार बार पर्चों में आ जाते हैं, और ख़ास तौर पे इस हिस्से को तैयार करने के लिए बेहतरीन मशवरा आपके लिए ये है कि आप सबका जो पर्चे हैं वो आप देखिए। पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सबका पर्चे हैं, मेरा ख़्याल ये है, ज़ाती मुशाहिदा और तजर्बा ये है कि अगर 10 वो मुहावरे देता है तो उसमें 5 या 6 ऐसे मुहावरे होते हैं जो सबका पर्चों में आए हुए होते हैं, और नए मुहावरे वो 3-4 नए डालता है और पुराने मुहावरे उठा के वो दे देता है।
تو وہ 3-4 کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، باقی 6 محاورے جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو آپ کی نظر سے پہلے سے ہی گزر چکے ہوں گے۔ میں نے خود 2015 میں اسسٹنٹ پروفیسر کا پیپر دیا تھا، اور تو وہ پرچہ شاید کلیدی اردو میں شامل بھی ہے، تو اس میں بہت سارے ایسے محاورے تھے جو پہلے بھی آ چکے ہوئے تھے، تو 3-4 نئے تھے، ورنہ سارے وہی پرانے ہی تھے۔ تو اس لیے آپ محاورات، ضرب الامثال کے حوالے سے بالکل پریشان ہو۔ جہاں تک تراکیب کا معاملہ ہے، اس میں اگر تو آپ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ صاحب مطالعہ ہیں، تو اس پہ تو باقاعدہ جو ہے وہ تراکیب پر جو یہ تدوین کا کام ہوتا ہے، فرہنگیں تیار کی جاتی ہیں۔ غالب کی فرہنگ ہو گئی، اقبال کی فرہنگ ہو گئی، فیض کی فرہنگ ہو گئی، راشد کی، مجید امجد کی، آتش کی، یعنی بزرگ شاعروں کی جو یا نئے شاعروں کی نا جو فرہنگیں تیار کی جاتی ہیں، ان میں یہ ساری کی ساری تراکیب آ جاتی ہیں۔ تو وہ کتابیں تو آپ کے پاس ہیں نہیں، تو ان تراکیب کو سمجھنا بھی اچھا خاصا مشکل ہے، خاص طور پہ تراکیب اقبال جو ہیں، یعنی جو کلام اقبال میں جو تراکیب ہیں وہ زیادہ تر فارسی اور عربی الفاظ کے قریب ملتی جلتی ہوتی ہیں، لہذا ان کو سمجھنا ہمارے بس سے باہر ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ ترکیب کو پڑھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سوچ کے غور و غوص کر کے آپ اس کا جواب دیجیے گا۔ بعض اوقات ان کے جو ہوتے ہیں نا آپشن، وہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، تو بی اور سی یا اے اور ڈی بالکل لگتا ہے کہ یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، تو وہاں جا کے آپ پھنس جاتے ہیں۔ تو ایسے عالم میں آپ کا جو وہ ایک کامن سینس ہے اس کا بہت امتحان ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ اس تکے لگانے میں یا اس کو ذہن میں ایک دلیل دینے کے بعد اس میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے بھی آپ کا جو ٹیسٹ بنایا ہے اس میں میں نے یہی کیا ہے کہ آپ کے تمام محاورات اور تراکیب جو ہیں وہ سابقہ پرچوں میں جو آئی ہیں ان کو میں نے دیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی روین ہو سکے۔ البتہ جو ضرب الامثال ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ میں نے سروت سلطانہ سروت کی جو کتاب ہے اردو ضرب الامثال سے دی ہیں۔ اب یہ کتاب آپ کے پاس تو اس وقت ہوگی نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کتاب کو آپ ایک نظر دیکھ لیجئے۔ اس میں بہت ہی اچھی، مختصر بھی اور خوبصورت انداز میں ضرب الامثال موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ آج شام کو جب آپ یہ ٹیسٹ دیں گے تو آپ کے تکے لگانے کی بھی ایک طرح سے مشق ہو جائے گی، اور آپ یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ آپ کی جو کامن سینس ہے، آپ کا جو گیس ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اس میں آپ کتنے فیصد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ سو اب دیجیے اجازت، انشاءاللہ شام کو 11ویں ٹیسٹ کے وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔